मक्का की पाक जमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ, एकदम नर्म, मासूम और खामोश। उस बच्चे का कोई पिता नहीं था। वो अभी माँ के पेट में ही था कि उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। माँ की आंखों में डर था, भविष्य का डर और सहारा बस एक बूढ़े दादा के कांपते हुए कंधे। बच्चा आराम से सो रहा था। उसे क्या खबर थी कि उसके आसपास के लोग उसके आने वाले कल को लेकर परेशान हैं, क्योंकि वो एक यतीम था। उस जमाने के अरब समाज में एक रिवाज था, शहर के बच्चों को गांव भेज दिया जाता था ताकि वो खुली फिजा में बड़े हों, शुद्ध जबान सीखें और मजबूत जिस्म के मालिक बने। लेकिन उस साल हालात बहुत सख्त थे। हर तरफ भयानक कहत, भूख, तंगी और सन्नाटा। ऐसे हालात में उस नवजात के दादा दूध मां की तलाश में निकल पड़े। जो औरत इस बच्चे को गोद में ले अपने दूध से पाले। मगर मक्का की गलियों में हर दरवाजे पर वही सवाल, क्या इस बच्चे का बाप जिंदा है? दादा सिर झुका लेते और खामोशी छा जाती, क्योंकि रिवाज ये था कि मेहनताना बच्चे के पिता से लिया जाता था। लेकिन यहां तो पिता ही नहीं था। पैसे कौन देगा? हम कैसे पाले? दादा मक्का की गलियों में एक दर से दूसरे दर भटकते रहे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मगर लोग क्या जाने कि इस बच्चे की जिम्मेदारी खुद रब्बुल आलमीन ने उठा ली है। जिस घर में ये बच्चा जाएगा वहां रहमत बरसेगी, बरकत उतर आएगी, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये थे अल्लाह के हबीब, दुनिया के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक छोटा सा गांव था, हरी भरी वादियां, सुकून भरा माहौल। वहां बनु सद कबीला रहता था। लोग सादे दिल के थे, नेक मगर बहुत गरीब। उनका गुजारा गाय बकरियों पर था। औरतें शहरों से बच्चों को लाती, उन्हें अपना दूध पिलाती और इसी से घर का खर्च चलता। अरबी में इसे कहा जाता था मूदिया। इसी गांव में एक छोटे से घर में हारिस नाम के आदमी रहते थे, जिन्हें लोग अब्बू कबशा भी कहते थे। उनकी बीवी थी हलीमा बिन्त अब्बू जुबैर। 2 बच्चे थे, अब्दुल्ला और साइमा। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। एक सुबह हलीमा पानी लेने करीबी कुएं पर गई। वहां उन्होंने सुना गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी, हम बच्चों को लेने मक्का चलेंगी। हलीमा के दिल में ख्याल आया, अगर मैं भी चलूं तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। हमारे पास तो सिर्फ एक ऊंट है और कहत में दूध भी कम हो गया है। हलीमा को क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे को अपनाने जा रही हैं, वही उनकी किस्मत बदल देगा। रहमत उनके घर का रास्ता देख रही। इसके बाद हलीमा उस कुएं से पानी भरकर घर लौटी। घर में दाखिल हुई और सीधे अपने शौहर हारिस के पास गईं। उन्होंने सारी बात खोलकर बता दी। गांव की औरतें बच्चों को लेने निकलने वाली हैं और वो भी ढाई का फर्ज अदा करने जाना चाहती हैं। हारिस ने बड़ी इज्जत और सोच विचार के साथ कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अल्लाह जो बेहतर समझेंगे वही होगा। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आखिर हमारा मकसद तो बच्चों की भलाई ही है। हाँ, मगर मैं ये जरूर देख लूंगा कि वो लोग कब, कहां और किस तरह रवाना होंगे। इसके बाद हारिस भी बच्चों को पालने वाली उस काफिले से जुड़ गए। रात के सन्नाटे में सब लोग जमा हुए और आपस में मशविरा करने लगे, कहां जाना चाहिए, कौन सा शहर ज्यादा महफूज रहेगा बच्चों के लिए। तभी उनमें से एक औरत बोली, मेरी राय में मक्का जाना ही बेहतर है। मैंने सुना है वहां इस वक्त सख्त कहत चल रहा है और बीमारियां भी पहले से ज्यादा फैल रही हैं। अगर हम बच्चों को मक्का से लाकर पालें तो वो सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। इसमें सबकी भलाई है। वहां मौजूद सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया। फिर देर किस बात की थी। अगली ही सुबह अंधेरे के हटते ही वो लोग मक्का की तरफ निकल पड़े। जिसके पास जैसा सवारी थी वही इस्तेमाल की और जिनके पास कुछ नहीं था वो पैदल ही चल पड़े। हलीमा और हारिस ने तय किया कि वो अपनी उसी ऊंटनी पर सफर करेंगे। एक वक्त हारिस घर में दाखिल हुए तो देखा उनका बेटा अब्दुल्ला जोर जोर से रो रहा है। हारिस ने फिक्र से पूछा, ऐ हलीमा, अब्दुल्ला क्यों रो रहा है? हलीमा का चेहरा उदास हो गया। ऐ मेरे शौहर, चारों तरफ कहत फैला हुआ है और हमारी ऊंटनी भी ढंग से दूध नहीं दे रही। मेरे सीने में इतना दूध नहीं कि अब्दुल्ला पेट भर सके, इसीलिए वो रो रहा है। ये सुनते ही हारिस का दिल भरा, आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद
हारिस अपने दोनों बच्चों अब्दुल्लाह और साइमा को अपने बड़े भाई के पास ले गए। ऐ मेरे भाई, मैं और मेरी बीवी हलीमा कुछ दिनों के लिए मक्का जा रहे हैं। इन दोनों बच्चों को मैं तुम्हारी अमानत बनाकर छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है तुम इनका ख्याल रखोगे। ये कहकर हारिस अपनी बीवी के पास लौट आए। दोनों ने ऊंटनी पर सवारी की और उस काफिले के साथ जुड़ गए। शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो देखने में मामूली था मगर किस्मत बदल देने वाला था। सफर की शुरुआत आसान थी लेकिन आगे चलकर मुश्किलें बढ़ने लगीं। हलीमा ने महसूस किया उनकी ऊंटनी बहुत धीरे चल रही है। जहां बाकी ऊंट तेजी से बढ़ रहे थे वहीं उनकी ऊंटनी सुस्त थी। कुछ औरतों ने ताना मारते हुए कहा, ऐ हलीमा, तुम अपनी ऊंटनी को कुछ खिलाती भी हो या नहीं? इतनी धीमी क्यों चल रही है? ऐसे तो तुम हमारे साथ नहीं चल पाओगी। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये ऊंटनी मर भी सकती है और नुकसान तुम्हें ही होगा। हलीमा और हारिस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसी धीमी रफ्तार से चलते रहे। ऊंटनी की रफ्तार भले ही धीमी थी लेकिन उनके दिलों का यकीन और सब्र एकदम मजबूत था, अटल था। सफर बहुत लंबा था, पूरा दिन यूं ही चलता रहा। कभी हरे भरे पहाड़, कभी खुला हुआ रेगिस्तान और मक्का का आसमान अब भी काफी दूर था। फिर भी उनके दिलों में सुकून था, हौसला उन्हें थामे हुए था। ऊंची नीची पहाड़ी ढलानों से गुजरते हुए, खुले मैदान पार करते हुए वो काफिला आगे बढ़ता रहा। सफर के दौरान उन्होंने अपने ही लोगों में से एक आदमी को पहले मक्का भेज दिया ताकि वो जाकर खबर दे सके, बनु सद कबीले की धात्रियों का काफिला मक्का की तरफ आ रहा है। वो आदमी घोड़े पर सवार हुआ, तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ शाम तक मक्का पहुंच गया। मक्का पहुंचकर उसने आवाज दी, ऐ मक्का वालों, बनु सद कबीले की कई धात्रियां आपके शहर आ रही हैं, जिनके बच्चे हैं और जो उन्हें धात्रियों के सुपुर्द करना चाहते हैं। वो लोग कल सुबह मक्का की सरहद के पास फला मैदान में जरूर मौजूद रहे। उधर काफिला पूरा दिन चलने के बावजूद मक्का नहीं पहुंच पाया। रात हो चुकी थी। आखिरकार आधी रात के करीब वो अपने मकसद की जगह मक्का की सरहद पर उस तयशुदा मैदान में पहुंच गए। वहीं सबने अपने अपने डेरे लगा लिए लेकिन हारिस और हलीमा अब तक नहीं पहुंचे थे। उनकी ऊंटनी की चाल बहुत धीमी थी, इसलिए वो अब भी रास्ते में थे। कमजोर ऊंटनी की पीठ पर सवार, तंगी और फिक्र को साथ लिए वो अब भी चल रहे थे। अगली सुबह जैसे ही रोशनी फैली, मक्का और उसके आसपास अचानक हलचल मच गई। शहर के इज्जतदार घराने, जिनके बच्चे थे, एक एक करके उस मैदान की तरफ आने लगे। हर धात्री की गोद में उसका अपना बच्चा, हर दिल में एक ही ख्वाहिश, आज कोई अच्छा बच्चा मिल जाए, आज किस्मत खुल जाए, रिज्क का दरवाजा खुल जाए। पूरा माहौल शोर और उम्मीद से भरा हुआ था। इसी भीड़ में एक खामोश मगर बेहद वकार भरा मंजर। बीच मैदान आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी आमिना, अपनी गोद में नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाले हुए। उनके साथ बड़े रौब और शान के साथ दादा अब्दुल मुत्तलिब, आंखों में ममता, दिल में चिंता। कौन लेगा इस बच्चे की जिम्मेदारी? लेकिन बनु सद की हलीमा और उनके शौहर हारिस अब तक नहीं पहुंचे थे। वो अब भी थकाने वाले रास्तों से गुजर रहे थे। कमजोर ऊंटनी, कमजोर हालात और भारी फिक्र। उधर मैदान में बातचीत शुरू हो गई। मक्का के घराने और धात्रियां, जिम्मेदारी की मुद्दत, मेहनताना हर बात तय होने लगी। एक एक करके धात्रियां बच्चों को चुनने लगी। किसी ने अमीर घर का बच्चा लिया, किसी ने ताकतवर बाप वाले बच्चे को चुना, क्योंकि सब जानते थे पैसा पिता की तरफ से ही आएगा। कुछ देर बाद लगभग सारे बच्चे चुन लिए गए, लेकिन एक बच्चा अब भी रह गया। न कोई रोना, न कोई शोर, बस चेहरे पर अजीब सी शांति। वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं थे। बस यही एक बात काफी थी। कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी ने गोद नहीं फैलाई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ। शिविर के एक कोने में आमिना बैठी थी। कभी अपने बच्चे के चेहरे को देखती, कभी आसमान की तरफ नजर उठाती, जैसे कह रही हो, या अल्लाह, मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आखिर तुम किसे सौंपोगे? और ठीक उसी वक्त हलीमा उस शिविर में पहुंच गईं।
तंबुओं के बाहर मर्दों के साथ खड़े हो गए उनके शौहर हारिस और हलीमा अंदर दाखिल हुई धात्रियों के हिस्से में। अंदर पहुंचते ही उनकी नजर एक मंजर पर ठहर गई। सब धात्रियां अपने अपने बच्चे ले चुकी थीं। बस एक बच्चा अकेला पड़ा था। पूछने पर पता चला इस बच्चे का नाम मोहम्मद है और इसके वालिद इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही हलीमा का सीना भारी हो गया, दिल उदास हो गया। इतना लंबा सफर किया और अब खाली हाथ लौटना पड़ेगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप इंतजार करती रहीं। शायद आखिरी लम्हे में कोई इज्जतदार घराना अपना बच्चा ले आए, शायद कुछ हो जाए। लेकिन वक्त बीतता गया, दोपहर ढल गई और फिर शाम उतर आई। लोगों ने खाना खाया, अपने काम समेटे और वापसी की तैयारी शुरू कर दी। काफिला लौटने को तैयार था और हलीमा अब भी खाली हाथ खड़ी थी। दिल ही दिल में कहने लगी, सब बच्चे लेकर लौटेंगे और मैं रिक्त हाथ। दिल में कशमकश लिए वो लौट आईं अपने शौहर हारिस के पास। हारिस उस वक्त आराम कर रहे थे। हलीमा ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरी सारी साथी बच्चे लेकर लौट रही हैं और मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। मैं उस यतीम बच्चे को, मोहम्मद को ले जाना चाहती हूँ। खाली हाथ लौटने से बेहतर है उसे ही साथ ले जाऊं। हारिस कुछ लम्हों तक चुप रहे, फिर बोले, अच्छा ठीक, तुम उसे ही ले आओ। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी में हमारे लिए कोई बरकत रखे हो। ये सुनते ही हलीमा का दिल हल्का हो गया। वो तेजी से तंबू के अंदर लौटी और आमिना के सामने खड़ी होकर बोली, ऐ मोहम्मद की इज्जतदार माँ, मैं आपके बच्चे मोहम्मद की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। इतना कहते ही उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया। एक अजीब सा सुकून उन पर छा गया, सीना शांति से भर गया, दिल ठहर गया और उसी पल अल्लाह की कुदरत से उनका सीना दूध से भर गया। वही सीना जिसमें सफर से पहले एक बूंद भी दूध नहीं था, जिसकी वजह से उनका अपना बेटा अब्दुल्लाह पूरी रात रोता रहा था। आज वही सीना रहमत से भर गया था। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली से दूध पीने लगे। हलीमा की आंखें भीग गईं। वो समझ गईं ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसके बाद धात्रियों का काफिला अपने अपने गांवों की तरफ लौटने लगा। एक एक करके सब मक्का से निकल पड़े। हलीमा और हारिस काफिले के आखिरी सिरे पर थे। उनके साथ वही ऊंटनी थी जिस पर सवार होकर वो मक्का आए थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो ऊंटनी बेहद कमजोर थी, थकी हुई और बिल्कुल दूध से खाली। मक्का आते वक्त उसका हाल इतना बुरा था कि उसके थनों से एक बूंद दूध भी नहीं निकलती थी। हारिस ने कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मगर जैसे ही नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की गोद में आए, तभी से अजीब सा बदलाव शुरू हो गया। काफिला मक्का की सरहद पार कर रेगिस्तान की राह पर बढ़ चला। चलते चलते आधी रात के करीब एक जगह सबने आराम के लिए डेरा डाल दिया। हारिस यूं ही ऊंटनी की तरफ देखने लगे और वो ठिठक गए। आंखें मलकर फिर देखा, ऊंटनी के थन दूध से भरे हुए थे। हलीमा, क्या मैं सही देख रहा हूं? इधर तो आओ। हलीमा बोली, क्या हुआ? वो आगे बढ़ी और जो देखा, अल्लाह की कसम, थन तो दूध से छलक रहे हैं। हारिस ने दूध दुहा। इतना दूध निकला कि पहले हलीमा और हारिस पेट भरकर पी सके। फिर उस काफिले में जितने मर्द और औरतें थीं, सबने तसल्ली से दूध पिया। जो घर पिछली रात भूखा सोया था, वही घर आज पूरी तृप्ति के साथ सफर पर निकला। काफिला आगे बढ़ा। रेत उड़ रही थी और चांद सर के ठीक ऊपर था। चलते चलते धात्रियों में से किसी की नजर पड़ी। अरे, हलीमा और हारिस की ऊंटनी अजीब तरह से फुर्तीली हो गई थी। जो ऊंटनी मक्का आते वक्त सबसे पीछे रह जाती थी, वही ऊंटनी अब आराम से चल रही थी। कभी कभी दूसरों की ऊंटनियों के बराबर भी आ जाती। थोड़ी ही देर में सबने देखा, हलीमा और हारिस की ऊंटनी सबसे आगे निकल गई। काफिले की औरतें बोलीं, ऐ अब्बू जुबैर की बेटी, क्या ये वही ऊंटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? वो तो इतनी कमजोर थी कि सबसे पीछे रह जाती थी। हलीमा ने बड़ी शांति से कहा, हाँ, अल्लाह की कसम, ये वही ऊंटनी है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जरूर इसमें कोई गहरा राज है। जितना आगे बढ़ते गए, हलीमा ने महसूस किया
उनकी ऊँटनी उतनी ही आगे निकलती जा रही है और उधर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह सुकून में थे। न कोई रोना, न कोई बेचैनी। लंबे रेगिस्तानी सफर में जहां बच्चों का रोना आम बात होती है, वहां ये बच्चा अजीब सी खामोशी में था। हारिस बार बार अपनी बीवी की तरफ देखकर बोले, हलीमा, मुझे लगता है हम वाकई एक बहुत सौभाग्यशाली बच्चे को साथ लेकर आए। हलीमा ने भी आहिस्ता से कहा, हाँ, मेरा दिल भी यही कहता है। हर कदम पर बरकत साफ नजर आ रही थी। जो घर फिक्र और तंगी के साथ मक्का गया था, वो अब उम्मीद और सुकून के साथ लौट रहा था। इस तरह धात्रियों का काफिला मक्का से निकलकर बनु सद की सरजमीन की तरफ बढ़ता गया। लेकिन रात खत्म होने से पहले ही हलीमा और हारिस अपने घर पहुंच चुके थे, जबकि काफिले के बाकी लोग अब भी रास्ते में थे, जैसे बरकत ने उनके घर तक जल्दी पहुंचने की चाह रखी हो और अल्लाह की रहमत हर कदम पर उनके साथ चल रही थी। दिन भर की थकान लिए वो लोग घर में दाखिल हुए। रात कुछ अजीब सी राहत में गुजर गई, ऐसी राहत जो इस घर में बहुत अरसे से महसूस नहीं हुई थी। अगली सुबह होते ही हारिस उठ खड़े हुए। वो खुद ही अपने ऊंट और बकरियों को लेकर चरागाह की तरफ निकल पड़े। यही बकरियां थीं जो उनके घर की रोजी का सहारा थी। सूखे की वजह से कई दिनों से ये बकरियां बेहद कमजोर हो चुकी थीं। दूध का तो नामो निशान तक नहीं था। घर में हलीमा रह गईं। वो घर के कामों में लग गईं। चूल्हा, पानी, सफाई, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन आज उनका दिल कुछ और ही था। आज दिल में अजीब सी शांति थी। घर के एक कोने में छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से लेटे हुए थे। उनके पास ही उनके दूध भाई अब्दुल्लाह थे। उनके अंदाज में एक अनोखी तहजीब थी। ना बेवजह रोना, ना कोई झुंझलाहट। ऐसा लगता था जैसे वो खुद जानते हो इस घर में शांति ही उनकी पहचान है। और हैरत की बात यह थी कि दोनों बच्चे पूरी तसल्ली से हलीमा के सीने से दूध पीते। आज हलीमा के सीने में दूध की कोई कमी नहीं थी। वो कमी जो कल तक उन्हें रुला रही थी, आज जैसे गायब हो चुकी थी। पूरा दिन हारिस बकरियों के साथ मैदान में रहे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, बकरियां पहले से कहीं ज्यादा दिल खोलकर घास खा रही थी। उनके जिस्म में जैसे नई जान आ गई हो। शाम के वक्त जब हारिस जानवरों को लेकर घर लौटे तो एक मंजर देखकर ठिठक गए। बकरियों के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने दूध दुहा, एक के बाद एक बर्तन भरते चले गए। इतना दूध जो इस घर में बहुत दिनों से नहीं देखा गया था। शाम को पूरा घर एक साथ बैठा। अब्दुल्ला, हलीमा, हारिस और शायमा सबने मिलकर तसल्ली से दूध पिया। हर चेहरे पर तृप्ति थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हारिस उस दूध का कुछ हिस्सा बाजार में बेचने भी ले गए और उस दिन उन्होंने बहुत अच्छा दूध बेचा। अगले दिन भी यही हुआ। हर रोज हारिस ढेर सारा दूध बेचने लगे। ये देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। चारों तरफ कहत है, दूसरों के जानवरों के थन सूखे पड़े हैं और हारिस हर दिन दूध बेच रहा है। लोग कहने लगे, हारिस के पास तो बस एक ऊंट और 3-4 बकरियां ही हैं, फिर इतना दूध कहां से आता है? उनके दिलों में शक पैदा हुआ। शायद हारिस किसी खास जगह जानवर चराता है या कोई छुपा हुआ तरीका जानता है। इसी सोच में उन्होंने अपने रखवालों से कहा, देखते नहीं हो हारिस अपनी बकरियां कहां चराता है, तुम भी वहीं ले जाओ। रखवाले मान गए। वो उसी मैदान में जानवर ले गए, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग निकला। दूसरों के जानवर भूखे प्यासे घर लौटे। थनों में दूध की एक बूंद भी नहीं और हारिस की बकरियां हर रोज की तरह दूध से भरी हुई लौटी। अब सब पर यह बात साफ हो गई। ये बरकत ना किसी मैदान की थी, ना किसी घास की, ना किसी चालाकी की। ये तो अल्लाह की रहमत थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस घर पर बरकत दिन ब दिन और फैलती चली गई। सीरत की किताबों में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 साल की उम्र में ही दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे। चलना, फिर साफ साफ बोलना, सब कुछ बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2 साल की हुई, हलीमा के घर में एक अजीब सी सुकून भरी फिजा थी। उनके नन्हे से व्यवहार में एक गहरी गंभीरता थी, ऐसी कि देखने वाला सोच में पड़ जाए। ये बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं, कुछ और ही है।
वो कभी बेवजह नहीं रोते थे, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते थे, बल्कि अपने वजूद से घर के माहौल को चुपचाप रोशन रखते थे। हलीमा उन्हें जान से ज्यादा चाहती थी, इतनी मोहब्बत कि उन्हें कभी अकेले बाहर जाने नहीं देती थी। जरा सी देर अगर नजर से ओझल हो जाते तो हलीमा का दिल कांप उठता। उनके लिए ये बच्चा अल्लाह की तरफ से एक बेशकीमती अमानत था। एक दिन हलीमा और हारिस के अपने बेटे अब्दुल्ला और उसकी बहन शायमा रोज की तरह बकरियां लेकर चरागाह की तरफ गए। दोपहर ढल रही थी, धूप तेज थी, मैदान खामोश, हवा भारी। अचानक अब्दुल्ला और शायमा दौड़ते हुए घर की तरफ आते दिखाई दिए। चेहरों पर दहशत, आंखों में डर। हांफते हांफते उन्होंने कहा, अम्मा जान, जंगल से एक शेर आ गया, वो हमारी एक बकरी उठाकर ले गया। ये सुनते ही हलीमा का दिल धक से रह गया। बकरियां ही तो थीं उनकी रोजी का सहारा। कहत के जमाने में एक बकरी खो देना बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन माल से भी बड़ा डर था। अब चरागाह के पास शेर घूम रहा है। ये बात सुनते ही छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं बैठे। शायमा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने बच्चे जैसी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अम्मा जान, शेर की हिम्मत तो देखो, हमारी बकरी ले गया है। चलो हम अपनी बकरी वापस लेकर आते हैं। हलीमा हक्का बक्का रह गई। नहीं बाबा, नहीं, शेर बहुत खतरनाक होता है, वो इंसानों को भी खा जाता है। तुम बाहर नहीं जाओगे, खबरदार। लेकिन आज छोटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और ही थे। उनकी आंखों में डर का नाम निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा यकीन, एक अजीब सा भरोसा। वो बार बार कहते रहे, हम बकरी लेकर आएंगे, अल्लाह हमारे साथ है। आखिरकार उनकी इस पक्की बात के आगे हलीमा झुक गई। वो बच्चों को लेकर चरागाह की तरफ चल पड़ी। दिल कांप रहा था, लेकिन कहीं अंदर से ये एहसास भी था, इस बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। जब वो चरागाह के पास पहुंचे तो छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर बच्चों की आवाज में लेकिन बिजली सी ताकत के साथ उन्होंने पुकारा, ऐ शेरो, तुम कहां हो? बाहर निकलो, हमारी बकरी क्यों ले गए हो? ये आवाज पड़ते ही जंगल जैसे थम सा गया। हवा भारी हो गई, पेड़ पौधे कांपते महसूस हुए, और फिर झाड़ियों के अंदर से एक के बाद एक शेर निकल आए, और उनके बीच एक शेर के मुंह में वही खोई हुई बकरी थी। मंजर ऐसा था कि सांसें रुक जाएं। हलीमा डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उन्होंने फौरन अब्दुल्ला और शायमा को और छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे बढ़ गए। उनका चेहरा सख्त था, आंखों में जलाल। ऐ सिंहो, तुम्हारी हिम्मत कुछ कम नहीं है, हमारी बकरी उठा ले गए। इतनी बड़ी जुर्रत तुम्हें कहां से मिली? और यहीं एक ऐसा मंजर सामने आया जो अकल को दंग और दिल को कांपने पर मजबूर कर दे। अल्लाह की कैसी कुदरत! जिस शेर के मुंह में बकरी थी, उसने फौरन बकरी जमीन पर रख दी। फिर वो शेर बोल उठा, या रसूलल्लाह, हमें माफ कर दीजिए, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। हम तो सिर्फ आपकी दीदार की चाह में बकरी लेकर गए थे। हमने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप नजर नहीं आए। आपको बाहर लाने के लिए हमें ये करना पड़ा। कृपया हमें माफ कर दीजिए। ये सुनते ही हलीमा पत्थर की तरह जम सी गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब उन्हें कोई शक नहीं रहा। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, जिसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कायनात की मखलूकन तक पहचानती है। हलीमा समझ गई, ये वही बच्चा है जिसके आने से उनके घर में बरकत उतरी, जिसके साथ अल्लाह की रहमत हर कदम पर चलती है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज।